मीन राशि वालों, अगले 10 वर्ष यानी कि 2026 से 36 के बीच में आप कहाँ होंगे? कहाँ होंगे का तात्पर्य आर्थिक रूप से आप कहाँ होंगे, व्यावसायिक रूप से आप कहाँ होंगे, करियर के दृष्टिकोण से आप कहाँ होंगे, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे रहेंगे और पारिवारिक, सामाजिक हर एक क्षेत्र पे आप कहाँ खड़े होंगे, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मीन राशि, एक बात बताइए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में रहते ज़रूर हैं, लेकिन आपका मन किसी और दुनिया में रहता है? क्या कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने दूसरों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन बदले में वही लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि भगवान आपको बार-बार टूटने देते हैं, लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति से आपको सँभाल भी लेते हैं? अगर ऐसा है मीन राशि, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि 2026 से लेकर के 36 के बीच का जो ये समय है मीन राशि वालों के लिए, केवल भाग्य परिवर्तन का नहीं है, बल्कि आत्म परिवर्तन का दशक होने वाला है। ये दशक आपको धन भी देगा। ये दशक गुरुदेव है, आपकी राशि में ही शनि भी है, धन भी देगा, सम्मान भी देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आपको स्वयं से मिलवाएगा। और याद रखिए, मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो कि उच्चस्थ हो गए हैं इसी जून से लेकर के इसी वर्ष। ये जो बचे हुए महीने हैं ना, इस 2026 के जो 6 महीने हैं, ये आपको अलौकिक आध्यात्मिक यात्रा, अलौकिक दुनिया में लेकर के जाएगा। भौतिक दुनिया कहिए, आध्यात्मिक दुनिया कहिए, आप आप आध्यात्मिक भी हैं, आप भौतिक भी हैं, आप मिक्स हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, वो बात आप पर फिट बैठती है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला दशक है ये। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला दशक है। मीन राशि के लिए ये आपके लिए वास्तविक यात्रा का दशक है ये, मैं ये बोलूँगा। आपकी राशि के स्वामी, आपकी आपकी राशि से आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव उच्च के हुए हैं पंचम भाव में आकर के, जो कि प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, सृजन का भाव है। ये जून से ही शुरू हो गए हैं, उच्च का होकर कर्क राशि में आ गए हैं। तब आपके भाव, पंचम भाव को शक्ति प्रदान करेंगे। पंचम भाव अर्थात संतान का भाव है, ये प्रेम का भाव है, बुद्धि का भाव है, ये रचनात्मकता का भाव है, ये पूर्व पुण्य का भाव है। इन सब का प्रतिनिधित्व करता है आपका गुरु। यहाँ आकर के ये पूरे दशक के सबसे सुंदर गोचरों में से एक गोचर होने जा रहा है। कुछ लोगों को संतान सुख मिलेगा, कुछ लोगों का विवाह तय हो सकता है, कुछ लोगों को प्रेम में सफलता मिल सकती है, कुछ लोगों को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है, और कुछ लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी रचनात्मक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप शिक्षक हैं, लेखक हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक है, आप इंस्टा में हैं, या फिर किसी स्टेज शो में कलाकार हैं, या फिर आप सिंगर हैं, या फिर ज्योतिषी ही क्यों ना हो, तो ये समय आपकी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने का स्वर्णिम समय है। इसलिए कहता है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्व धनमाप्नोति, और धनात् धर्मः ततः सुखम। ज्ञान केवल कमाई का साधन नहीं होता प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों। ज्ञान ईश्वर का वरदान है, उसका सदुपयोग कीजिए समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, और ये स्वर्णिम समय आपका शुरू होता है 2026 के इन्हीं बचे हुए 6 महीनों से। अब बात तो हो गई 2026 की, तो 27 से लेकर के 30 के बीच में क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। शनि का, आपके लिए शनि बड़ा मायने रखता है यहाँ पर। ये शनि का धन और मूल्य परीक्षण का समय है। यहां से कहानी आपकी बदलेगी 27 से 30 के बीच में। जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपकी राशि से कहां होंगे, सेकंड हाउस में होंगे, शनिदेव नीचस्थ हो जाएंगे। अब आपका द्वितीय भाव को भी सक्रिय करेंगे, लेकिन अगर आपके आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे नहीं है तो फिर ये नहीं करेंगे। आपके सेकंड हाउस में होने का मतलब यह है कि आपकी वाणी पर आपको कंट्रोल करना है। ये भाव धन का भाव है, ये परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, ये संचित संपत्ति का भाव है। अब इस भाव में आकर के शनिदेव जो सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं, ये द्वादशेष भी है, जहां से सिर्फ वन वे है जाने का। वो भाव के स्वामी यहाँ आकर के बैठेंगे तो बैंक बैलेंस पर आपके कुंडली मार करके बैठ जाएंगे। अब आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा रखना है,
अब शनि आपसे आपका प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। जो धनु जो मीन माफ कीजिए। जब अब शनि आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, मीन राशि, जो धन आप कमाते हो, क्या उसे सँभालना भी जानते हो? इस दौरान कुछ लोगों की आय संरचना बदलेगी। कई लोगों को परिवार और ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी, कई लोगों को धन प्रबंधन सीखना पड़ेगा। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से जुड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए, शनि कभी छीनते नहीं हैं, योग्य बनाते हैं। शास्त्र इसलिए कहता है, शनि के विषय में खासकर ये श्लोक फिट बैठता है, तप तम पुनस्तप्तं श सुवर्णम भवति शोभनम। सोना जितना तपता है उतना ही मूल्यवान बनता है। इसीलिए कहता हूं मीन राशि, ये मूल्यवान सब बनने का समय है आपके लिए। आप मूल्यवान बनिए, आर्थिक समझ को तपाया जाएगा, आप तपेंगे और कुंदन बन करके निकलेंगे। ये तो बात हुई सामान्यतः सभी मीन राशि वालों के लिए जो धरती पर उपस्थित हैं। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा अर्थात मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे आप स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश विदेश में हो, महिला पुरुष हो, कोई भी हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लूंगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या कुछ होने वाला है चर्चा कर लेंगे। ये आर्थिक रूप से आपको तपाया जाएगा यहाँ पर, लेकिन बात है कि राहु और केतु भी, तो ये तो बात हो गई गुरु की उच्च के हो रहे, ठीक है। शनि की बात हो गई, राहु क्या कहते हैं और केतु क्या कहते हैं। जबकि राहु यहाँ पर 5 दिसंबर तक रहेंगे, केतु भी यहाँ 5 दिसंबर तक रहेंगे। राहु इसके बाद तृतीयस्थ हो जाएंगे। शानदार है आपके लिए राहु की दृष्टिकोण से। राहु की बात करते हैं तो क्या होगा, 5 दिसंबर तक यही रहेंगे द्वादशस्थ। बहुत अच्छा नहीं है, विदेश के लिए ठीक है थोड़ा सा, लेकिन हाँ, ये कहीं भी हो, देश विदेश में कहीं भी हो, थोड़ी सावधानी तो जरूरी है। क्योंकि ये विदेश का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, ये अस्पताल का भाव है, ये व्यय का भाव है, ये मोक्ष का भाव है, इन सब का प्रभाव है ये। अब कुछ लोगों को विदेश जाने का अवसर मिल सकता है इन 6 महीनों में, और कुछ लोग विदेश में बसने का विचार कर सकते हैं। कुछ लोगों का झुकाव साधना और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकता है। लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्चा हो सकता है, भावनात्मक खर्च हो सकता है, कई बार गलत लोगों पर खर्च कर सकते हैं आप, इसलिए विवेक बनाए रखिए। अब बात करते हैं आपकी, ये बात तो हो गई। देखिए द्वादशस्थ रहने पर 5 दिसंबर तक गुरु की दृष्टिकोण से शानदार है, शनि की दृष्टिकोण से शानदार है, राहु की दृष्टिकोण से थोड़े से अप डाउन है, लेकिन हाँ, यहाँ से उसके 28 तक राहु की दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन मेरी बात 30 तक शनि के माध्यम से हो गई थी, मैं 31 से लेकर के अब 33 तक की बात कर लेता हूं। नियति का नया मोड़ यहां से शुरू हो जाएगा। अब वो समय आता है जब जीवन नई दिशा लेना शुरू करेगा। उससे पहले एक बात मैं बोलूंगा, भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों का एक मंच तैयार हुआ है, और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप क्लिक कीजिए, जाइए डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके चैट और कॉल के माध्यम से श्रेष्ठ आचार्यों से आप बात कर सकते हैं। बस एक ही निवेदन है, वो ये है, फ्री के चक्कर में कहीं किसी भी ऐप में मत जाओ। फ्री के कोई योग्य एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड नहीं करेगा। आप बीमार होते हो तो योग्य डॉक्टर ढूंढते हो ना, आपको तो भविष्य देखना है, क्या कुछ होने वाला है, जीवन की बात है ना। आप योग्य एस्ट्रोलॉजर देखिए, बस प्राइस कम होना चाहिए उनका, ऐसा नहीं कि योग्य है तो बहुत नहीं। 99 रुपीज का ऑफर चल रहा है अभी, सिर्फ 99 रुपीज आप जो है ना आप रिचार्ज कीजिए, 51 रुपए हम आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं, और आप आराम से बात कर लीजिए, योग्य एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। चलिए ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आइए, ये जो समय है ये और आपके लिए ये परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का समय। धन का, साझेदारी का, जीवन दर्शन से जुड़ा होगा। कुछ लोगों को व्यापारिक साझेदारी मिलेगी, कुछ लोगों को अचानक धन लाभ होगा, कुछ लोगों को जीवन का नया उद्देश्य मिलेगा, और कुछ लोग अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ देंगे। यही बात मैं 2035 से लेकर के, ये जो समय है 2033 से लेकर के 36 तक भी मैं बोलूंगा कि ये समय पुनर्जागरण का समय है आपके लिए, भाग्य का विस्तार का समय है ये। वो समय आता है जब वर्षों की मेहनत परिणाम देने लगती है आपको, भाग्य मजबूत होता है, धर्म मजबूत होता है, गुरु कृपा बढ़ेगी आप पर। कुछ लोगों को विदेश से लाभ मिलेंगे, कुछ लोगों को उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा, कुछ लोगों को आध्यात्मिक निष्ठा मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, कुछ लोग समाज में मार्गदर्शक की भूमिका में आएंगे। ये ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये सब कुछ होने वाला है। बाकी आप परमात्मा के भजन में लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए, मेरी शुभकामना। फिलहाल अनुमति दीजिए, और सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा।
फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।